अगली कथा में मधु और कैटअप का भगवान विष्णु के द्वारा वध। सूत जी बोली, जब विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने कहा, जगवन, मधु और केटव नामक दो दैत्य आपके कान के महल से उत्पन्न हुए। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। अब आप मुझे बचाइए। सूत जी बोले, मधु और केटव दोनों महाबलशाली दानव ब्रह्मा जी को पूजते हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इनके पास आग चला, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगा। मधु के थक जाने पर कैटव लड़ने लगता। यूं बार बार वे दैत्य शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। जब 5,000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही, तब भगवान श्रीहरि मधु एवं कैटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। विचार करते हुए ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु उनके पास आएगी। भगवान विष्णु यह सोच रहे थे, इतने में ही मन को मोहित करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के सौम्य हो, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकते। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी बोले, उस समय भगवान करुणा रस से भीगे भीग से गए। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटव तुरंत मोहित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यूं मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने तथा देवी की ओर देखते रहे। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वह मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर लेने को तैयार हूँ। सूत जी बोले, उस समय मधु और केटव काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। वे श्रीहरि से बोले, विष्णु, हम मांगते नहीं, हम मांगने नहीं आए, तुम हमें क्या दे सकोगे? यह याचक नहीं, हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता है। हर्षिकेश ऋषि, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो, हमसे प्रार्थना कर। मधु और कैटव की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो, तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी बोले, श्रीहरि की बात सुनकर मधु केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदनंतर मधु और केटव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनिवर, तब से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। अब अगली कथा में व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान।